Hello students, I am Shivani Pundir, your science teacher. Okay, so today I will teach you the first chapter, that is nutrition in plants. Okay, so this is the video for class 7th, subject science, and chapter 1, nutrition in plants. So students, before we start chapter, we have to see how many topics cover in this chapter. So there are some topics. So in this chapter, we will cover these all topics. First of all, nutrients. Second one is nutrition in plants. Third one is modes of nutrition in plants. Autotrophic nutrition, photosynthesis in plants, heterotrophic nutrition, saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, symbiosis, and replenishment of nutrients into soil. Okay students, so let's start. So the first topic is nutrition. So what is nutrition? मतलब nutrition का definition क्या है? So nutrition, it is the mode of taking food by an organism and its utilization by them. इसका मतलब न्यूट्रिशन एक मोड है, एक वे है जिसमें ऑर्गेनिज़म अपना फूड लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं. आप सभी जानते हैं कि हम सब लोग कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना खाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उस खाने को, फूड को. तो जो हमारा खाने को लेने का जो वे है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ. ऑर्गेनिज़म, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिज़म? आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, ऑर्गेनिज़म मीन्स लिविंग थिंग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, आप, हम, प्लांट्स हो गए, एंड अदर एनिमल्स. सो दे ऑल आर नॉन एज ऑर्गेनिज़म. सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? इट इज़ अ मोड ऑफ taking food by an living organism. Okay, now importance of nutrition. न्यूट्रिशन का क्या इम्पोर्टेंस है? हम लोग खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस है? तो इम्पोर्टेंस क्या? फर्स्ट इज न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी एंड ग्रोथ. न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को बनाता है, मतलब हमारी ग्रोथ जो होती है वो न्यूट्रिशन की वजह से होती है. ओके, सेकंड वन इज न्यूट्रिशन हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट एंड ऑर्गेन्स. न्यूट्रिशन की वजह से जो हमारे डैमेज पार्ट होते हैं, जो हमारे बॉडी में या ऑर्गन में कुछ डैमेज हो जाता है, वो सब क्या होते हैं? नरिश होते हैं, रिपेयर होते हैं. किसकी वजह से? न्यूट्रिशन की वजह से, जो हमने फूड लिया है उसकी वजह से. थर्ड है न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटी. हम सब लोग बहुत सा काम करते हैं, उठना, बैठना, खेलना, जंप करना, चलना, बहुत सा काम करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. ठीक है, सो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सो वी get energy from food, from nutrition. Okay, now the topic is nutrients. ये देखिए nutrients, and you all have studied about nutrients in class 6, right? So what is nutrients? The component of food like fat, protein, carbohydrate and minerals are called nutrients. Nutrients क्या है?
न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होता है, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो चीज़ें जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है, उन चीज़ों की वजह से हमें हमारा बॉडी ग्रोथ करता है, हमारा बॉडी है वो रिपेयर होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं फूड में। तो फूड में आप क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने 6 क्लास में पढ़ा है। फूड में होता है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इन सभी चीज़ों को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जब हम खाना लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग्स जब खाना लेता है तो किस वे में लेता है। बहुत तरीके के वे होते हैं। तो इसमें पहला है ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड से खाना लेते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। अब ये ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक क्या हुआ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition. So what is autotrophic nutrition? It is a mode of nutrition in which organisms make food themselves are called autotrophic nutrition. ओके इसका मतलब ये है कि मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना लेता है, लेकिन कैसे, खुद, मतलब जो वो खुद अपना खाना बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे, आप देखेंगे, आप जंगल में या अपने घर के आसपास गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स आप देखते हैं। तो वो प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, क्या आप लोग उनको खाना देने जाते हैं? नो, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद आप देखेंगे जंगल में इतने सारे ट्रीज़, इतने सारे प्लांट्स होते हैं, तो उनको क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? उनको नेचुरल चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वो खुद अपना खाना बना लेते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग्स खुद खाना बना रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और वो ऑर्गेनिज्म जो ऐसा कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ओके। सो ऑटोट्रॉपिक इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, जो खुद अपना खाना बना रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट्स। एग्जाम्पल है प्लांट्स, ट्रीज। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों ऑपोजिट हैं। ऑटोट्रॉपिक में क्या था, खाना खुद बनाते हैं, बट ये क्या है, ये है हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक का मतलब जो खाना किसी दूसरे से लेगा, दूसरे पे डिपेंड होगा, उस प्रोसेस, उस मोड को बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से खाने को ले रहा है, दूसरे से अपना फूड ले रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम हेट्रोट्रॉप्स। समझ रहे हैं? So it is a mode of nutrition in which organism depend on other organism for their food. So it's called heterotrophic nutrition. Sorry. And these organism are called heterotrophs. अब इसका एग्जाम्पल बताइए। देखो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा है, आप इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? इसका एग्जाम्पल होगा एनिमल, ठीक है ना,
एनिमल कैसे? एनिमल और ह्यूमन ऑल्सो, ह्यूमन भी। कैसे? क्योंकि हम लोग जो भी अपना फूड लेते हैं, खाना लेते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड होकर लेते हैं। जैसे हम लोग सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट्स खाते हैं तो वो कहाँ से मिलेगा? हमें प्लांट से मिलेगा। तो हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है। या फिर हम फ्लैश या मीट खाते हैं तो हम किस पे डिपेंड हैं? अदर एनिमल्स पे डिपेंड है। तो हमें खाना कहाँ से मिलता है? अदर एनिमल से या अदर प्लांट से मिलता है। सो हम लोग क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स। वी आर हेट्रोट्रॉप्स। और हमारा जो ये मोड है न्यूट्रिशन लेने का, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट? ओके, देखो हम लोग खुद से खाना नहीं बनाते। हम लोगों को अगर बाहर बिठा दें और ग्राउंड में, और हमें सनलाइट मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ मिल रहा है एयर से, ठीक है, वाटर भी मिल रहा है, ठीक है, बट क्या हम लोग ऐसे रह जाएंगे हमेशा के लिए? नहीं, हमें खाना कहाँ से लेना पड़ेगा? या तो प्लांट से लेंगे या तो अदर एनिमल से लेंगे, लेकिन खुद ब खुद नहीं बन पाएगा ना खाना। ओके, सो वी आर हेट्रोट्रॉप्स। ओके, नाउ next topic is photosynthesis. Photosynthesis is a very important topic, photosynthesis। और ये आपने 6th क्लास में भी थोड़ा पढ़ा है, राइट? सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? अभी आपने पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स। सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो प्लांट जब अपना खाना, अपना फूड खुद बनाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट जब अपना खाना खुद बना रहा है, अपना फूड खुद रेडी कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। The process by which green plants make their food from carbon dioxide and water and the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis। अब इसका क्या मतलब है? आपको पता है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्लांट है, जब अपना फूड बना रहा है तो उसको क्या क्या चाहिए? तो प्लांट को क्या क्या चाहिए? प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए उसको? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड थिंग इज वाटर। थर्ड इज सनलाइट एंड फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसके वजह से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ये आपको याद करना है। पहला है, फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वाटर, थर्ड सनलाइट एंड फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक्चुअली प्लांट में ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। आपको पता है प्लांट की लीव्स ग्रीन होती हैं, स्टेम ग्रीन होता है। तो वो जो ग्रीन कलर है वो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। और ये क्लोरोफिल ही फूड को बनाने में यूज़ होता है। तो जब प्लांट अपना फूड अपने आप बनाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, chlorophyll and sunlight. Okay, that is called photosynthesis. Now what is the site of photosynthesis? It means site of photosynthesis मतलब प्लांट, अब इतना बड़ा प्लांट है, प्लांट में क्या क्या होता है? प्लांट में होता है रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, बर्ड, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? बट प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर प्लांट अपना खाना बनाता है? ठीक है ना? तो कौन सा पार्ट है? वो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्रीन लीव्स, या लीव्स लिख लीजिए आप। सो ग्रीन लीव्स, हाँ। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स, देयरफॉर लीव्स आर रेफर टू एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट का फूड फैक्ट्री कौन है? फूड फैक्ट्री इट मीन्स जहाँ पर आप फूड बन रहा है। सो फूड कहाँ पर बनता है? लीव्स में बनता है। तो लीव्स आर कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स आर कॉल्ड एज
फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट करना है, वो नोट यहाँ पे मैंने लिखा है, ये नोट, ठीक है। सो व्हाट इज दिस नोट? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑल्सो अकर इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम। इसका मतलब अभी तो वैसे जनरली प्लांट का फूड बनता है लीव्स में, बट प्लांट के जो अदर ग्रीन पार्ट हैं वहाँ पर भी फूड बनता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टेम, मतलब प्लांट के स्टेम में भी फूड बनता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, और मैंने कुछ नोट्स भी आपको बना के भेजे हैं, वो आप उसको नोट कीजिए। तो आपका होमवर्क कल के लिए यही है कि आप फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस एंड ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, इन सब का डेफिनेशन आपको याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।